नमस्कार साथियों। बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात कर रहा हूँ। यह बात राज्य में जो 2021-24 सत्र के स्टूडेंट हैं उनसे जुड़े विषयों पर बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि राज्य में स्टाफ नर्स की 11,389 पदों पर बड़ी बहाली आई है, बम्पर बहाली आई है और इसमें हज़ारों कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो बिहार के हों या बिहार से बाहर के रहे हों। जो बिहार के स्टूडेंट बाहरों से डिग्री लिए हों, जिनका कॉलेज आईएनसी सूटेबल है बिहार के बाहर के, और जो लोग बिहार में हैं उनके तो सभी कॉलेज ही बिहार सरकार के श्रेणी में सूटेबल है। अदर स्टेट के कॉलेजों को आईएनसी में सूटेबल होना है। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ 21-24 सत्र के बच्चों के विषय पर। यह बात करना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि बात इसलिए करना ज़रूरी है कि सरकार एज कट ऑफ वाला जो मामला था 1/8/24 को एज मांगा जा रहा था। कई ऐसे स्टूडेंट थे, कई हमारे करीबी भी थे, कई हमारे मित्र भी थे और कई मेरे पैरामेडिकल के दोस्त लोग, उनके भी कई परिवार से जुड़े लोग थे। वो लोग लगातार कह रहे थे कि इस पर क्या होगा, एज कट ऑफ बढ़ना चाहिए। तो एज कट ऑफ के लिए लगातार छात्र छात्राएं और मैंने भी कई बार प्रयास किया। उम्र की जो गणना है वो 21 साल मांगा जा रहा है, तो 1/8/24 को मांगा जा रहा है, जबकि नियमानुसार वो 25 होना चाहिए था। तो वो 25 हो रहा है। बहुत जल्द उसके लिए आदेश भी आप सबके नज़रों के सामने होगा। और जब 1/8/25 हो रहा है तो ऐसे में जब एज मांगा जा रहा है 1/8/25 तक, रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है, उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन भी 1/8/25 के अकॉर्डिंग मांगा जाएगा बीएनआरसी में। इस पर मैं बाद में बात करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब इस तरह की बातें हैं तो जो 21-24 सत्र के स्टूडेंट हैं उनको भी वैलिड किया जाए, उनका भी रिजल्ट 1/8/25 के अकॉर्डिंग देखा जाए कि उस टाइम तक बच्चे पास हो जाने चाहिए। क्वालिफाइंग जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो उस टाइम तक का मांगा जाए। तो ऐसे में जो स्टूडेंट हैं, हज़ारों जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। देखिए, कई स्टूडेंट हमको कहते हैं कि आप बात नहीं करते हैं इस विषय पे। मैं आप सबको बताऊं कि मैं इस विषय पे कई बार बात किया है। मैंने माननीय मंत्री जी से भी इस विषय पर बात किया है। आप जानते हैं कि मैंने पैरामेडिकल के भी विषय में पहले बात किया था। मैं इन विषयों पर बात किया, विभागीय पदाधिकारी से भी बात किया, लेकिन लोगों का आइडियल रवैया है कई लोगों का, और नहीं बोल पा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बीएनआरसी के रजिस्ट्रार से भी हमने बात किया, उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द लीजिए। जो आपकी कमेटी है बीएनआरसी का, उसके साथ बैठ करके चर्चा कीजिए और जल्द से जल्द बच्चों का एग्ज़ाम लीजिए। स्टूडेंट भी आए थे, स्टूडेंट लोगों ने भी बात रखी, लेकिन जो एग्ज़ाम का प्रस्तावित तिथि है वो कह रही हैं कि उसी डेट में हम ले पाएंगे। तो ऐसे में छात्राओं के पास 2 ऑप्शन था। एक तो वो हाई कोर्ट करें, दूसरी बात कि वो आंदोलन करें। कई स्टूडेंटों का ग्रुप है, स्टूडेंटों ने डिसाइड किया कि नहीं, हाई कोर्ट में रीट करेंगे। हमने कई बड़े वकीलों के नाम बताए कि उन लोगों से मिल करके, उन लोगों से बात करके आप लोग रीट करिए। क्योंकि देखिए, अपने भविष्य के लिए मैं हर किसी को कहता हूँ, चाहे किसी भी फील्ड के लोग हों, मैं कहता हूँ कि अपने भविष्य के लिए जहाँ तक प्रयास आप कर सकते हैं वहाँ तक करिए, कि बाद में अफसोस नहीं हो कि हमने ये नहीं किया। तो स्टूडेंटों की जो बेरुखी है वो अलग है। स्टूडेंट लोग अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल के नाम पे, एग्ज़ाम के नाम पे हज़ारों पैसे खर्च कर देंगे, लेकिन अपने बेहतर भविष्य के नाम कंघी काटते हैं।
देखिए, कहना है कि ऐसे कंडीशन में था कि किसी अच्छे वकील से बात करके और बेहतर तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाता, और जो जजमेंट आता है वो सबको एक्सेप्ट होता है। सरकार को भी एक जो कोर्ट का ऑर्डर रहता है उसको मानना पड़ता है, अन्य लोगों को भी मानना पड़ता है, चाहे वो पक्ष में हो। एक बात और कहना ज़रूरी है यहाँ पर कि पारा मेडिकल और फार्मेसी के भी अपियरिंग मोड के स्टूडेंटों ने हाई कोर्ट में रीट किया था। उन लोगों के रीट को कैंसिल कर दिया गया। अभी भी पारा मेडिकल का तो नहीं फाइनल आया है, लेकिन फार्मेसी के बच्चों का जो रीट था हाई कोर्ट में कि उनका कुछ कुछ दिनों से कोर्स में अपूर्णता था, तो उन लोगों को मौका मिले इसके लिए उन्होंने रीट किया था। हाई कोर्ट ने रीट कर दिया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और बच्चे सुप्रीम कोर्ट भी गए। तो अपने हक के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, परिणाम जो भी हो। अब मैं बात कर रहा हूं जो बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन की बात है। देखिए, एज कट ऑफ का जो मामला था वो फाइनल हो रहा है और बहुत जल्द जो है सो आप सबके बीच में वो ऑर्डर भी दिखेगा। इसके अलावे मैं रजिस्ट्रेशन को लेकर के दूसरी वीडियो में बात करूंगा। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एक बात, आप अपने भविष्य के लिए खुद से आवाज़ उठाना सीखिए। दूसरे लोग आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, लेकिन जहां आपकी ज़रूरत होगी वहां पे आप ही को रहना होगा। मेरे लिए हर स्टूडेंट बराबर है। हमको कोई भी कुछ पूछता है, अगर ज़रूरी हमको लगता है कि उनके लिए बेहतर है हम अगर कुछ बता दें और उनसे उसको फ़ायदा हो तो हम बता देते हैं। बाकी काम खुद का काम खुद को ही करना पड़ता है। विशेष को दिक्कत हो, कोई आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।